ग्राम पंचायत बड़लिया वर्तमान सरपंच ज्ञान सिंह पंवार द्वारा ग्रामीणों की समस्त समस्याओं से निदान करवाने का कार्य दमखम पर है। सामाजिक संघर्ष से बातचीत में पंवार ने बताया कि बड़लिया के तमाम ग्रामीण जल संसाधन, सड़कों व बिजली के बिलों को लेकर परेशान है व नगर निगम द्वारा संचालित बसों का आवागमन न होने से सभी ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम की समस्याओं को गिनाते हुए ज्ञान सिंह पंवार ने वर्तमान विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास में रोड़े अटकाने के विषय में कहा है। पंवार ने बताया कि वर्तमान विकास अधिकारी द्वारा ग्रामीणों के विकास संबंधित कार्यों में रोड़े अटकाया जा रहा है। ग्राम विकास महा एपिसोड की क्या है चर्चा, आइए मिलवाते हैं बड़लिया सरपंच ज्ञान सिंह पंवार से। नमस्कार, मैं विष्णु मौर्य और आप देख रहे हैं सामाजिक संघर्ष न्यूज राजस्थान। ग्राम विकास के महा एपिसोड में आज हमारे साथ में मौजूद है बड़लिया ग्राम के वर्तमान सरपंच ज्ञान सिंह जी पंवार। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं, तो बताइए सर प्लीज। मैं ज्ञान सिंह पंवार वर्तमान में बड़लिया सरपंच हूं और उससे पहले मैं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पद से 2009 में रिटायर हुआ। ग्रामवासियों ने मुझे कुछ ऐसी परिस्थिति थी गांव की कि ज़बरदस्ती ही सरपंच बनाया और मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। मैं रहते हुए बड़लिया गांव में रहने के लिए गया और वहां सरपंच का चुनाव लड़ा और जीताया ग्रामवासियों ने। अभी जब से जीते हैं हमारे गांव का विकास का कार्य चल रहा है। एक तो अपने पीडब्ल्यूडी विभाग से बड़लिया बाईपास चौराहे से सड़क का निर्माण चालू है 3 किलोमीटर की, जहाँ बड़ी भारी परेशानी थी। रास्ते में खड्डे थे, पानी भरता था और करीब 150 मीटर 200 मीटर दूर लंबी सड़क ऐसी थी जिस पर आए दिन एक्सीडेंट होकर कई मृत्यु हो चुकी है। तो इन सब के लिए हमने संघर्ष किया और ये काम स्वीकृत हुआ और अभी वर्तमान में चालू है। दूसरा, गांव की जो 8 टंकियाँ हैं पानी की, उसमें करीब 5 टंकियाँ खाली रहती थी क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति थी कि उन टंकियों में पानी नहीं पहुंचता था। तो उनमें पानी पहुंचाया मैंने और प्रयास करके भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत JJM योजना यानी जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर कनेक्शन के आदेश हो चुके हैं और हमारे गांव में बहुत जल्दी ही आने वाले समय में घरों में पानी पहुंचेगा, जिससे ग्रामवासियों को राहत होगी। दूसरा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में करीब 36 साल सर्विस की, तो मेरा कार्य करने का मानस था, लेकिन इस कोरोना की वजह से विद्यालयों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में अभी कार्य नहीं कर पाया। उसके बाद मैं करूँगा। हमारे गांव में जो भी विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन से बकाया थे, उन सब की पेंशन हमने चालू करवाई। पालनहार योजना भी चालू करवाई और ऐसे बच्चे थे जिनके मूल निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे, वो मैंने करीब हज़ारों की संख्या में ये प्रमाण पत्र बनाए हस्ताक्षर करके और उनको सुविधा दी। मैं 24 घंटे उनके लिए तत्पर रहता हूँ कि गांव का कोई भी व्यक्ति दूर दराज से आता है, क्योंकि हमारा गांव करीब 7-8 किलोमीटर में फैला हुआ है और 11 वार्ड हैं, अलग अलग ढाणियाँ हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अगर ग्रामवासी आता है तो बिना हस्ताक्षर के या बिना मेरी मदद के चला जाए। मैं घर पर हूँ तो उनको पूरी सुविधा देता हूँ और ग्रामवासियों को ये भी कहता हूँ कि आप मुझे फ़ोन करके आओ। ऐसा नहीं कि मैं अजमेर आ गया और आप पीछे से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर चल के गाँव आते और मैं नहीं मिलूँ। तो अधिकांश सभी ग्रामवासी फ़ोन करके आते हैं। लेकिन हमारा एक दुर्भाग्य है कि इस गांव में जो नया विकास अधिकारी जो सस्पेंड था पहले रसूलपुरा ग्राम पंचायत से, उसको मैंने मेरे परिचितों को कहने से कि बहुत ईमानदार है, उसको बहाल कराकर पूर्व BDO शिवदान सिंह जी से लगवाया। लेकिन उसने लगने के बाद ग्रामवासियों को बहुत परेशान किया। जाति प्रमाण, ये मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार के आदेश हो जाते हैं, BDO लिख कर देता है लेकिन वो नहीं करता है।
इसी तरह हमारे एमपी फंड से कार्य चल रहा था आतेड़ माता का मंदिर के वहाँ खुला बरामदा, उसमें भी काम पहले से चालू था, उसको उसने बंद करा दिया हठधर्मिता से। इसने जुलाई में 2 जुलाई को ज्वाइन किया, उसके बाद करीब 10-15 दिन बाद ही बंद करा दिया कि ये तो कार्य उसमें है चरागाह में। मैंने मना किया, भाई मैंने चरागाह में नहीं है। पूर्व सरपंच ने भी शुरू कर दिया था और पटवारी जी से रिपोर्ट देख लो। बाद में देखा तो माताजी की ओरण यानी माताजी की बनी माताजी का क्षेत्र है, तो वो ग्राम विकास अधिकारी कहता है कि हमें देवस्थान से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने समझाया उनको को देवस्थान में ये मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे बल्डिया में करीब 40 से 50 मंदिर हैं, कोई भी देवस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसने हठ धर्मिता से ये बंद करवा दिया। इसी तरह नरेगा का काम जो हमारे फीडर द्वारा पानी आता था तालाब में, उसमें बड़ी मुश्किल से मैंने 4 फीडर के काम शुरू करवाए थे, उसको भी इसने बंद करवा दिया। और वर्तमान में यहाँ पर लेबर हमारे दिसंबर माह में 0 है, जो बड़ी शर्म की बात है। उससे वीडियो साहब को करिए एक हफ्ता पहले मैंने बता दिया तो साहब हमारे यहाँ लेबर नहीं लगा रहे हैं ये। और इससे त्रस्त होकर पूर्व जो नरेगा सहायक थी वो लंबी छुट्टियों पर चली गई क्योंकि उसको ये परेशान करता था। इसी तरह दूसरे कार्य में भी वो अड़ंगा अड़ाता है। जैसे जेजेम योजना में इसने बैंक अकाउंट खुलाने में भी बहुत सहयोग किया, जबकि ये राष्ट्रीय योजना है, राज्य सरकार की योजना है। उसमें भी इसने मना किया कि साहब जब तक बीडीओ साहब मुझे लिखित आदेश नहीं देंगे तो मैं अकाउंट नहीं खुलाऊंगा। बीडीओ साहब से निवेदन किया, उन्होंने लिखित आदेश दे दिया। उसके बाद भी ये बड़ी मुश्किल से करीब 4-5 दिन बाद खाता खुलाया। तो ये हमारे गांव का एक विकास में रोड़ा अटका हुआ है। चलती है वो बडलिया से माखड़वाली, लेकिन वो राजा साइकिल से बाहर बाहर होकर चली जाती है, जिससे गांव की कोई भी सवारी उसमें नहीं बैठती है, क्योंकि ग्रामवासियों को केसरगंज, मदार गेट, नए बाज़ार, पड़ाव में आना होता है। तो इसके लिए हम आजकल में प्रयास करेंगे नगर निगम के अधिकारियों से मिलके कि उसको शहर में शुरू किया जाए, जिससे कि नगर निगम को भी घाटा नहीं हो। डीजल वो का वही खर्च हो रहा है उनका, लेकिन आय नील है, बहुत कम है। तो ये राष्ट्रीय या अपने देश का नुकसान क्यों, इसके बारे में हम जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि सर किसान जो है वो भी आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान है और राज्य सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे अगर कोई किसान आता है सब्सिडी से रिलेटेड वगैरह, तो आप उन्हें किस तरीके से लाभान्वित करवाएंगे? मैं कृषि जो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइज़र है, उनको बुलवा के उनको मदद करवाता हूँ। कई सालों से हमारे पहली बार बाजरे का बीज माह जून में खुले में सबके सामने मजमे आम में वितरित किया गया किसानों को। अभी गेहूं और चना और जौ का जिन्होंने भी बीज मांगा उनको मिला, लेकिन अभी क्योंकि इस साल बरसात कम होने से इसकी मांग बहुत कम रही। गत वर्ष की तुलना में हमारे इस बार 10% ही बुआई हो पाई है, क्योंकि कुओं में पानी नहीं, तालाब में भी पानी नहीं। बरसात बडलिया में या आसपास के क्षेत्रों में बहुत न्यून रही, औसत से भी बहुत कम। इसलिए और हमारे यहाँ जो कृषि अधिकारी है वो पूरा सहयोग करते हैं। पटवारी जी जो अभी नया हैं वो भी पूरा सहयोग करते हैं, और जो पोस्टमैन हैं मिस्टर यादव वो भी पूरा सहयोग करते हैं। घर घर जाकर डाक भी देते हैं। लोग मांग करते हैं तो उनको खाते से पैसे निकलवा कर तुरंत दे देते हैं। ये हमारे यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं तीनों डिपार्टमेंट। और मेडिकल डिपार्टमेंट में एनएम मंजू पंवार वो भी अच्छा कार्य कर रही है। केवल रोड़ा जो अटकरा है तो एक ग्राम विकास अधिकारी, नाम तो है ग्राम विकास अधिकारी, परंतु वो ग्राम का विनाश कर रहा है। हमारे गांव को करीब 10 साल पीछे कर दिया इन मात्र 5 महीनों में। उसके लिए हमने प्रयास किया, बीडीओ साहब से भी और जिला परिषद से भी उनके बारे में अर्जियां दी कि भाई इनका हटाओ, और तुरंत हमें तो चाहे तो बिना विकास अधिकारी के ही हम ग्राम विकास अधिकारी के काम कर लेंगे, कम से कम रोड़ा तो नहीं अटकाए। तो उन्होंने हाँ तो भरी है, अब देखते हैं रिजल्ट कब आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।